ऋषिनगर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित ज्ञान वर्षा प्रवचन माला के तृतीय सत्र का विषय रहा ओके मूड। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर भगवतानंद गिरी जी महाराज, बाल योगी स्वामी उमेशनाथ जी महाराज शामिल रहे। ब्रह्मा कुमारी गायत्री बहन ने अपना वक्तव्य ओके मूड पर देते हुए बताया कि मूड व्यक्ति की अस्थायी मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जो उसके व्यवहार व दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। मूड अच्छा हो तो घर मंदिर जैसा, मूड खराब हो तो घर ही रणभूमि बन जाता है। स्वामी भगवते आनंद जी ने संस्था के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का जीवन प्रबंधन ठीक रहता है वही परमात्मा से गठबंधन कर पाते हैं। इस कार्यक्रम का लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया एवं इसका संचालन बीके मिनी बहन ने किया। कैसे स्वस्थ रहे, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो चैतन्यता का अभाव होगा, और यदि चैतन्यता का अभाव होगा तो हमारी मानसिक एकाग्रता नहीं हो पाएगी, और यदि मानसिक एकाग्रता नहीं हो पाई तो हम अध्यात्म के किसी भी कोने में पहुंच पाने में असमर्थ होंगे। प्रथम संक्षिप्त में हम सब लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य हम कैसे रखें, क्योंकि बीमारियों का आने वाले समय में और वर्तमान समय में छोटी छोटी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां युवावस्था में घर कर रही हैं, वृद्धों की तो बात ही हो रही है। तो स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता ओके मूड का एक प्रथम स्तंभ है। दूसरी बात आती है मानसिक अवधारणा की, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतिपल गुजरती है। प्रतिपल का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं यदि यहाँ पर आ रहा हूँ और मेरे ड्राइवर ने यदि गाड़ी कहीं और मोड़ दी तो मैं क्षणिक रूप से उससे बोलूँगा, भाई आपने गाड़ी गलत डाल दी, ये रास्ता नहीं है। तो मेरा ओके मूड नहीं, मेरा मूड खराब हो गया। क्षणिक होता है, क्षणिक। जैसे दीदी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी कि हमें अपनी जो सूक्ष्म भावनाएं हैं, अर्थात क्रोध है, अर्थात वो भाव जो हम यदि अपने शरीर से अंतरात्मा से जिनका विसर्जन कर दें तो हमारे मूड को हम मानसिक तौर पे अच्छा रखने में सार्थकता प्राप्ति होगी हमारी। हम बहुत छोटी छोटी बात पे अपना मूड ऑफ करते हैं, बहुत छोटी। क्यों? क्योंकि हमारा मूड कभी ओके, कभी खराब, कभी अच्छा नहीं, कभी सही नहीं। आज का ये जो युग है ये दौड़ भाग और प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में हर मानव अपनी अपनी चिंताओं में, काम का प्रेशर, सफलताएं असफलताएं इन सब में उलझा हुआ है। रिश्तों की जिम्मेवारियां, परिवार की उलझने, पढ़ाई की चिंता, इन सब में हम ऐसे व्यस्त हो गए हैं जैसे मन की शांति और सुकून तो कहीं खो सा गया है। मान लीजिए सुबह सुबह आपके हाथ से चाय का कप छूट जाता है, मोबाइल का चार्जर ना मिल रहा हो, रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो और ऑफिस पहुंचने पर बॉस ने डांट दिया हो। अगर हम हर बात पर मूड ऑफ कर ले तो ऐसे तो हमारा पूरा दिन ही खराब चला जाएगा। हमारी ज़िंदगी मोबाइल की बैटरी जैसी हो गई है, कभी फुल चार्ज, कभी डिस्चार्ज। लेकिन अगर इन्हीं परिस्थितियों में हम अपने मूड को अपने मन में अपने आप से बात करें, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक है, तो वही हमारा दिन बहुत सुकून और शांति से व्यतीत होगा। ओके मूड रहेगा। मूड व्यक्ति की अस्थायी मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जो उसके व्यवहार और उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। जब हमारा मूड खराब होता है तो हम कहते हैं आज मुझसे उलझना मत, आज मेरा मूड बहुत खराब है, मुझसे बात मत करना। लेकिन जिस दिन हमारा मूड अच्छा होता है उस दिन कोई बात भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई बड़ी बात भी आ जाए
आपको जीवन प्रबंधन बताया जाता है, हम जीवन कैसे जिए। ऐसा कि अभी क्या गिरिजा दीदी ना, गायत्री दीदी ने बहुत अच्छा अपने उद्बोधन में कहा। शुक्ला जी ने भी जीवन प्रबंधन के बारे में बताया। और जिस व्यक्ति का जीवन प्रबंधन ठीक है उसी का परमात्मा से गठबंधन हो सकता है। यदि जीवन प्रबंधन बिगड़ गया तो परमात्मा से गठबंधन होगा नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं हम अच्छा कुछ करके स्वर्ग में जाके देवताओं के साथ सेटिंग करेंगे। मैं कहता हूँ जगत में तुम्हारी लोगों से सेटिंग बिगड़ गई हो, देवताओं के साथ सेटिंग करने की बात करते हो। पहले दुनिया में तो अपनी सेटिंग बना लो। यहाँ तो पड़ोसी से नहीं बोल रहा है, यहाँ तो एक दूसरे को घूर रहे हैं। तो जगत की सेटिंग यदि बिगड़ गई है साहब, तो फिर और कहीं आपकी सेटिंग बनने वाली नहीं है। इसलिए इन 3 सूत्रों के माध्यम से हमारा ब्रह्म कुमारी संस्थान सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। 4-5 दिन पहले जब दीदी ने मुझे अवगत कराया कि महाराज जी नवरात्रि में कार्यक्रम होते हैं और इस बार आप यदि उज्जैन में हो तो आए, मैंने कहा मैं 24 तारीख तक भोपाल हूँ, उसके बाद आऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सनातन संस्कृति के 3 सूत्र जीवन में उतर जाए और उन्हीं सूत्रों के माध्यम से यह संस्थान आप हम सब लोगों को भगवान के तरफ, परमात्मा की तरफ, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। वो 3 सूत्र कौन से हैं? जग की सेवा प्रीत प्रभु से। तो जग की सेवा में भगवान ने जो काम हमें सौंपा है उसको ईमानदारी पूर्वक करना। जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको ईमानदारी पूर्वक करना है। पहला सूत्र, जग की सेवा प्रीत प्रभु से। समय समय पर अच्छे संतों का सानिध्य करना, सत्संग करना, ये दूसरा काम प्रीत प्रभु से हो। और तीसरा काम जो इस संस्थान के द्वारा मूल रूप से बताया जाता है, पहला जग की सेवा, दूसरा प्रीत प्रभु से, और खोज अपनी कीजिए। मैं कौन